जैसे आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर में मुझे घबराहट हो गई, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या मॉक में मुझे घबराहट हो गई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक दिन संडे बैठकर सोचिए कि आपने मोबाइल पर बैठकर कितनी देर बात की, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा, रील शॉर्ट्स में कितना वक्त लगाया, और सब सोचिए। ठीक है, देखिए दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जब दुनिया को पता चलता है कि इसको जाना कहाँ है। जैसे आप एम्बुलेंस को देखते हो, अगर आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, हमें पता है अस्पताल जाएगी, मरीज है, हम तुरंत साइड में देते हैं। जब आपका गोल एक फिक्स हो जाएगा कि यार मैं मेहनत करके जितना वक्त मुझे मिला है उसमें मुझे हर हाल में नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें मॉक टेस्ट भी देने, ये सारी भी चीजें हमें करनी है। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम पेपर मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एक नई लिनन की सस्ती शर्ट पहन करके अभिनय मैस पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। हर एक इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ जरूर हासिल करना भी चाहिए और हर इंसान उसे हासिल करना चाहता भी है और उसी दिशा में बढ़ता भी है। कई बार उसे ये पता चल नहीं पाता है कि दिशा ठीक है नहीं, और एक बार जब वक्त हाथ से फिसल जाता है तो फिर बस जिंदगी भर मलाल रह जाते हैं। जैसे आज हमारे आपके पिताजी ये कहते हैं कि यार काश उस वक्त पढ़ लिए होते तो आज इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम जानेंगे कि मॉक देना क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉक किस तरीके से देना चाहिए, मॉक हम किस तरीके से देते थे, हमारे टाइम पे मॉक की उतनी वर्थ नहीं थी जितनी आज की दौर में है, और मॉक में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि अब हम जितनी भी आगे क्लासेस लेने वाले हैं, जो टॉपिक चलेंगे उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ 10, 15, 20, 25 सवाल भी रोज के रोज सॉल्व करेंगे, जिससे उन बच्चों की भी तैयारी हो जो सिलेबस एक बार खत्म कर चुके हैं, इनको नए नए सवाल करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एक दिन मैं ये कहूंगा, जैसे आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर में मुझे घबराहट हो गई, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या मॉक में मुझे घबराहट हो गई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक दिन संडे बैठकर सोचिए कि आपने मोबाइल पर बैठकर कितनी देर बात की, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा, रील शॉर्ट्स में कितना वक्त बगाया, और सब सोचिए। ठीक है, देखिए दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जब दुनिया को पता चलता है कि इसको जाना कहाँ है। जैसे आप एम्बुलेंस को देखते हो, अगर आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, हमें पता है अस्पताल जाएगी, मरीज है, हम तुरंत साइड दे देते हैं। जब आपका गोल एक फिक्स हो जाएगा कि यार मैं मेहनत करके जितना वक्त मुझे मिला है उसमें मुझे हर हाल में नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सारी भी चीजें हमें करनी है। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम पेपर मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। देखिए, पेपर के अंदर होता क्या है कि जो सवाल आते हैं उन्हें पहले करते जाओ, कोई ऐसा सवाल जो ना देखा हो। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे सामने जो आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटों को निपटाने में ही चला जाता है, और हमारे आते हुए सवाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम उन अनजान सवालों में उलझे रहे। ऐसा जिंदगी में भी होता है कि कोई हमें चाहता रहा और हम उसमें उलझे रहे जिसकी चाहत कुछ और थी। तो ऐसा क्यों करना है? कहते हैं ना कि मैं ना जाने कौन सी दुनिया में उलझा रहा जबकि एक खूबसूरत दुनिया मेरे सामने थी। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम मॉक टेस्ट के अंदर भी करते हैं कि हमें लगता है कि जो सवाल सामने आएगा करते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ये जानता हूं कि मेरा दिमाग थकने के बाद रीजनिंग नहीं कर पाता, तो मैं रीजनिंग को सबसे पहले करूंगा। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, मैं इंग्लिश पहले करूंगा। होता क्या है कि सफलता बेकार सवालों में उलझे रहने से नहीं बल्कि सही आते हुए सवालों को करने से मिलेगी। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर होना और अपना समय बेकार में नहीं गंवाना बहुत जरूरी है। मॉक देने से पहले कहते हैं ना, रिलैक्स रहना जरूरी है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं और फिर शाम को मॉक देने बैठेंगे। उससे होता क्या है कि मॉक देते वक्त तक हमारा दिमाग इतना थक चुका है। आप समझिए, जब आप पेपर देने जाते हैं क्यों कहा जाता है कि उससे कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ दीजिए? क्योंकि आप अपने दिमाग को जब पेपर में घुस रहे हैं तो उस वक्त भी आपका दिमाग पहले से वर्किंग था, थक चुका है। तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म मॉक में कर पाएंगे, कैसे अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर पाएंगे? तो मॉक देने के भी अपने रूल हैं। मॉक अगर देना है तो जरूरी है सुबह जगते ही दे दो। आप देखते होंगे पढ़ने बैठने से पहले हम कितना फालतू काम करके दिमाग थका लेते हैं, मोबाइल ये सब यूज कर ले, उसके बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, इतना दिमाग थक चुका होता है। तो मॉक जब भी देना है सुबह जग के देना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो पूरे दिन मॉक दे रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिजी होना काफी नहीं है, बिजी चींटियां भी हैं। सवाल ये है कि आप किन चीजों में बिजी हैं। जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें अगर आप अपने सही वक्त में कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सुबह आपका जगह आपने एक मॉक दे दिया, उसके बाद आपको लगा कि अभी दिमाग उतना नहीं थका है तो मैं कुछ जीएस याद कर लेता हूँ, ग्रामर के रूल्स याद कर लेता हूँ, या मैं वोकैब याद कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितना भी थका रहेगा, मैं गणित फिर भी कर सकता हूँ। मैं 9:30 बजे भी आपको क्लास लेके आता हूँ, आप गणित में फिर भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि गणित
बहुत मतलब जिनको गणित आती है उनको दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो खाली जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, हर एक चीज का रोल है आपके सिलेक्शन में। वक्त कितना दिया और कितनी शिद्दत से दिया, दोनों बातें अलग हैं। कई बार आप भी जानते हो हम 1 घंटे में इतना कुछ कर लेते हैं जनरली जितना 1 दिन में नहीं कर पाते। बस बात वही है कि वक्त लगाकर नहीं, बात दिल लगाकर पढ़ने से बनेगी। और जो वक्त को समझ पाएगा, क्योंकि लाख इंच सोने से भी 1 इंच वक्त नहीं खरीदा जाएगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी। सारा गेम प्रायोरिटी तय करने का है और हमें इस बात का एहसास देर से होता है कि हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे और वो कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। अब अगर कुछ पाने की सोचिए तो तकलीफें आएंगी, क्योंकि जब इंसान सेहत की तलाश में निकलता है तो ये उम्मीद करके चलना पड़ेगा कि मधुमक्खियां तो काटेंगी। और संगत भी बहुत बड़ी चीज है, बचना पड़ता है। जिन लोगों के पास खाली समय होगा वो हमेशा आपका समय बर्बाद करने के लिए आतुर रहेंगे। चल चाय पीने चलते हैं, चल आज तेरी भाभी ने 2 कपड़े कहे थे वो ले आते हैं। जब आज मैं देखता हूँ लड़कों को, जब शादी हो जाएगी तो पत्नी से दोस्तों को मिलाना भी नहीं जरूरी समझते, और उससे पहले जब तक शादी हुई भी नहीं, जरा सी दोस्ती हुई है, बात बात पे तेरी भाभी ये कह रही थी, तेरी भाभी, बड़ा अच्छा फील लेते हैं वो। खैर इस फील लेने में कोई बुराई नहीं है, बट हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। कितना और कब से पढ़े हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो रिजल्ट है। कहते हैं ना कि गति और प्रगति में फर्क समझना है। जो बच्चे का खिलौना होता है ना, वो जो घोड़ा है वो गति करता है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता है फिर पीछे, प्रगति नहीं कर पाता। तो सही दिशा में चलेंगे तो प्रगति होगी, तो प्रोग्रेस होगी। मॉक देंगे नहीं पहले तो, उसके बाद एनालिसिस चलो कल कर लेंगे। मैं देखता हूँ लड़कों को, पहले तो मॉक तब से पढ़ेंगे जब सिलेबस इतना हो जाएगा तब मॉक देंगे। मॉक दे दिया, एनालिसिस कल कर लेंगे। तो टालम टोल वाली जो आपकी ये आदत है ये एकदम छोड़नी पड़ेगी। वक्त उन सब कामों के लिए निकल जाता है जो मन को पसंद है, जैसे उससे घंटों बातें करना। कमी दरअसल समय की नहीं है, इच्छा की है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हमारे लिए जरूरी है। दोनों चीजों में अंतर है। तो आज के काम को कल पर टाल दिया कि आज हमारा मूड नहीं है एनालिसिस करने का, तो कभी काम मुश्किल लग रहा है इसलिए टाल दिया। तो सोचो हमने कल के समय को भी गिरवी रख दिया। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते थे उसे कल पर टाल देने से आपने कल के बोझ को बढ़ा दिया। तो क्यों बढ़ा रहे हैं ऐसे बोझ? आज का काम आज ही निपटाना है ताकि कल पर बोझ ना पड़े। कोशिश करनी है आने वाले कल के लिए कुछ काम आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन हम पर दबाव कम रहे, हम सही वक्त पे सिलेबस खत्म कर पाएं और उस बचे हुए वक्त में कुछ नए काम कर पाएं, नई चीजें कर पाएं। तो ये नहीं है फिर बाद में ये कहेंगे जब सिलेबस पूरा नहीं होगा अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस एक बार हम रास्ते में जा रहे थे और हमारे पास आके बोलेगा भाई साहब मुझे आपसे मिलना है। हमारी हैबिट्स ये डिसाइड करती हैं कि हम कल कितना परेशान होने वाले हैं। आज मॉक नहीं देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं ढूंढेंगे तो पेपर से पहले स्ट्रेस होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये दिमाग है, इसे जैसे चाहोगे वैसे चलेगा। आप इसे जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही काम करोगे। इससे आप मोबाइल दिखाओगे, पूरे दिन मोबाइल देखने के लिए आपको बोलता रहेगा बाबूजी मुझे देखो, बाबूजी मुझे देखो। लास्ट में यही कहूंगा कि सरकारी नौकरी को ऐसे नहीं सोचना कि जिंदगी एक मौका दे रही है। कई बार आपके फूफा जी जीजाजी घर में आके कहते होंगे जिंदगी एक मौका दे रही है, नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम काम भी करोगे, पैसा भी कमाना सीख जाओगे। ये सब बातों में किसी की मत आ जाना कि गली के कुत्ते से भी हालत बदतर हो जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो जिंदगी में टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी भी चीज को इस तरीके से सोचना ही नहीं है कि इसके बिना जीवन नहीं होगा। तुम ये जानते हो सरला के बिना भी तुम्हें लगता था जिंदगी नहीं होगी, तुम मर जाओगे। आज सरला भी जिंदा है और तुम बिमला के साथ भी खुश हो। और बस ये मैं तो कहता हूं कि उसने जल्दबाजी की तुम्हें छोड़ने में सरला ने, अब वो पछताएगी उम्र भर। तुम अड़े रहे, तुमने नहीं छोड़ा और अब छोड़ दिया है तो बस पछताना नहीं है कभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कुछ एक सवाल करेंगे और जैसे जैसे बच्चों को मजा आएगा फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे जो हम प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। बट मैं ये चाहता हूं कि क्लास को हम इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं कि कुछ चीजें आपको सिखाएं और उसके बाद कुछ सवाल करके आपको दिखाएं कि सवाल किस तरीके से आते हैं पेपर में, क्या ये चीजें हमें आती हैं नहीं आती हैं, आपको हमसे पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद प्रपोर्शन आज की क्लास में ही खत्म करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, कॉपी पेन उठा लीजिए। ये नहीं सोचना है जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं, बस मेरा ध्येय यही है कि मैं उन सब तक अपनी बातों को पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम। दुर्गा प्रसाद हमारे साथ बैठे हुए हैं, चांद के सारे बाल उड़ चुके हैं, कॉपी पेन इन्होंने भी उठा लिया है। कोई एग्जाम नहीं देना है उसके बावजूद भी गणित सीखना चाहते हैं, इसी को कहते हैं शिद्दत। लेकिन वही है कि अब इन्होंने वो वक्त जब इनको सीखनी थी गणित तब नहीं सीखा, अब आज सीख के भी क्या करेंगे।
इनको लगता है कि गणित पढ़ा लेंगे तो हम क्या है घास छीलने के लिए। आप सवाल देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है।